नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी। आप देख रहे हैं एस भारत न्यूज चैनल। भक्ति, आस्था और सनातन संस्कृति से जुड़ी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। शिव महापुराण में 17वें वर्ष में आयोजित भव्य कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिव्य आयोजन किया गया। माता देवकी और पिता वासुदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भक्तिमय वातावरण में जयकारों, भजनों और धार्मिक उत्साह के बीच श्रद्धालुओं ने जन्म उत्सव का आनंद लिया। इस पावन अवसर पर व्यासपीठ पर कथावाचक पंडित बद्री प्रसाद शुक्ला ने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कार और भक्ति का संदेश दिया। वहीं इस भव्य आयोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी आचार्य दयानंद शुक्ल ने संभाली। शिव महापुराण की कथा और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का यह अद्भुत संगम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक आनंद का विशेष अवसर बना। ऐसे ही धर्म, संस्कृति और समाज से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए जुड़े रहिए एस भारत न्यूज चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आइए देखते हैं यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा। व्यासपीठ से नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि कई वर्षों से इनका अनुभव रहा है कथा का, और केवल यही नहीं तो अलग अलग जगहों के भी ऊपर भी हमारा मिलाप होता है। कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी शिव पुराण, कभी कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम। मैं अभी इस वक्त दूसरे शिव पुराण कथा में उपस्थित हूँ। फिर एक जगह स्वामी समर्थ के कार्यक्रम में जाके अब यहाँ से माता की चौकी में जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये कि मीरा भाईंदर जो है वो धर्म नगरी है। आप में से अनेक लोगों के मन में ऐसे विचार आए होंगे कि मुझे भी कभी भगवान ये सौभाग्य दे, मौका दे कि मैं भी कभी शिव पुराण कथा कराऊं। आता है ना, स्वाभाविक है। जब हम ऐसी जगहों पे उपस्थित होते तो हमें भी इस प्रकार का अभाव होता है कि हम भी ऐसे कार्यक्रम कभी करें। और मैं अब ऐसे तो नक्की है, इस बार हम भी भागवत कथा कराने जा रहे हैं। नवंबर का 22 तारीख का डेट मिला है। बागेश्वर बाबा, रामदेव जी बाबा और पंडित प्रदीप मिश्र जी, तो तीनों का समय तो मिला है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे सोचने से ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए कथा कराने के लिए। सोचते तो हम सब कुछ है, लेकिन ये कथा कराने के लिए भी पुण्याई लगती है और सुनने के लिए भी पुण्याई लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि माँ शेरावाली बुलावा आएगा तो हम अपने आप जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पुण्याई में लिखा है तो अपने आप दर्शन के तीर्थ स्थानों के बुलावे आते हैं। और ये पुण्याई कहाँ से होती है? जब ऐसे पावन जगहों पे हम उपस्थित होते, जब कथा को सुनते, तब हमारा मन और विचार ये पवित्र होता है, तब ऐसी पुण्याई का निर्माण होता है जो हमारे आने वाले रास्ते खोलता है। तो बस भगवान जी आपको वो शब्द जो आपने मांगा है और मुझे भी वो शब्द जो मैंने मांगा है। अब मैंने तो आधा आपके लिए मांगा है, आधा अपने लिए मांगा है। आपके लिए क्या मांगा है? तो मैंने भगवान से कहा कि इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि इस शहर का विकास कर सकूं, यहाँ के लोगों के सुख दुख का साथी बन सकूं।
और मेरा तो काम ही यही है। तो दिन रात हम यही कोशिश करते हैं कि इस शहर को प्रगति की ओर ले जाए, इस शहर को धर्म नगरी बनाए, धर्म का प्रचार और प्रसार करें। यही हमारी सोच है। और मैं जिस पार्टी से आता हूँ वहाँ के प्रधानमंत्री भी यही सोच रखते हैं कि हमारा सार्वजनिक के साथ साथ सांस्कृतिक और परंपरा, इसलिए आप देखिए राम मंदिर की बात हो, महाकाल की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, ये सभी जगह तीर्थ स्थानों का निर्माण किया गया ताकि हम सबको वो मौका मिले, दर्शन की सुलभ व्यवस्था हो। यही उसके पीछे की सोच है। फिर एक बार आप सबको बधाई देता हूँ और आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मैं पिछली बार जब आया था तो उसके नगर पालिका के चुनाव के पहले आया था। अब नगर पालिका के अंदर भी आपने हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया है, तो इस बात को ख्याल रखेंगे और इस शहर की सेवा करने का प्रयास करेंगे। फिर एक बार धन्यवाद, इस अवसर पे मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, बस यही प्रेम और स्नेह मिला रहे। धन्यवाद। ठाकुर साहब 2 शब्द बोलेंगे। पहले तो मैं सभी देवों को नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर बैठे आचार्य बद्री प्रसाद शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ तथा हमारे दयाशंकर जी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बताऊं कि जब से हमारे लाडले नेता, तेज तर्रार नेता जो है यहाँ के विधायक बने हैं, आज मीरा भाईंदर का विकास दिन रात हो रहा है। आज जो मेट्रो देख रहे हैं, सीमेंटेड रोड देख रहे हैं, कुछ न कुछ लोग आवाज तो करते रहते हैं, फेसबुक पे डालते रहते हैं। जो विकास करता है ना, उसी का जो है बारे में लोग लिखते हैं। जो विकास नहीं करता वो विनाश करता है, उसके जो है उसमें वही कमियां हैं। विकास पुरुष का नाम कुछ न कुछ क्यों न निकालते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। आज नेताजी जो हैं ये रात में मुश्किल से 4 से 6 घंटे सोते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है। एक सुबह शाम मीरा भाईंदर का विकास कैसे हो, यहाँ की जनता कैसे हो, गार्डन कैसा हो, रोड कैसा हो, रेलवे स्टेशन कैसा हो, दिन रात यही सोचते हैं। तो मैं चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, इस तरह मीरा भाईंदर के विकास के बारे में दिन रात सोचते रहें। आप जनता हम ये वादा करें कि जब तक ये चुनाव में रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, तब तक हम लोग इनका साथ देंगे। जय हो, जय हो। और इस जो है 2 शब्द के साथ मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ। जय भवानी, जय दुर्गा। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे